तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से या एटॉमिक स्ट्रक्चर से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी कि आपके पास जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है वो एक डिस्क्रीट है, ये डिसकंटिन्यूअस वे में ट्रांसफॉर्म करती है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर पैकेट्स व्हिच आर कॉल्ड क्वांटास। पहली बात तो उसने कही कि एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म करती है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है, जिसको उसने क्वांटा बोला। लाइट एनर्जी के केस में स्मॉल पैकेट्स को उसने क्या बोल दिया, फोटोन बोल दिया, ठीक है ना। फिर कहते सर आपके पास यहाँ पे कि जो लाइट आपका से आपके जो ये जो आपके पास क्वांटा है ये ट्रेवल करता है वैक्यूम में इन द स्पीड ऑफ लाइट आपके पास, और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में इसकी स्पीड है ना। स्पीड और फ्रीक्वेंसी क्या करती है, स्पीड और वेलोसिटी क्या करती है, चेंज करती है, और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है आपके पास, सेम रहती है आपके पास, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लिख लेते हैं, 4-5 पॉइंट है, फिर हम आगे थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी है ना एनालाइज करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ। तो पहला पॉइंट रहेगा हमारे पास यहाँ पे the transformation of energy will take place in the form of small energy packets called quanta. In case of light energy, this quanta is named as photon, ठीक है। The photon travel, इसमें कंटिन्यू कर देते हैं, the travel with the speed of light in vacuum, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, the mass of photon is depends upon its kinetic energy, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आ जाता है the rest mass of photon is zero. According to Einstein theory of relativity, the mass of moving particle can be expressed as m is equal to m naught over 1 minus म्यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, अगर वेलोसिटी क्या दे देती है आपके पास यहाँ पे 0 हो जाती है, तो हमारे पास m भी क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी चीज, ठीक है। अब बात कर देते हैं, है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लैंक्स क्या कहते हैं कि एनर्जी is directly proportional to the frequency of radiation। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ एक टर्मोलॉजीज हैं जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। एनर्जी is directly proportional to the frequency, ठीक है ना। as we know that E is equal to h nu, where h is the Planck's
कांस्टेंट having value 6.634 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, अदरवाइज और भी वैल्यू रहती है 6.625 into 10 raised to power minus 27 सेकेंड्स, पर हम स्पेसिफिक ऐसा ही वैल्यूज की बात करें। ठीक है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड E इज इक्वल टू h न्यू। तो एक रिलेशन तो अपने पास ये आ जाता है। ठीक है, in electromagnetic radiation mu is inversely proportional to lambda। ठीक है ना, तो हम यहां से आपका वैल्यू पुट कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू, या इसको मैं थोड़ा सा और एक्सैजरेटेड सॉल्व कर लेता हूँ, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ठीक है, तो एज वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो हमारे पास ई किसके बराबर जाता है, ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, दिस इज द एनर्जी एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। यहां पे लैम्डा क्या है हमारे पास, लैम्डा जो है बेटा वो वेवलेंथ है। ठीक है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ रहेगी। आपके पास यहाँ पे इसकी यूनिट अगर हम बात कर देते हैं, मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, ये यूनिट्स एंगस्ट्रॉम आ जाती है, नैनोमीटर आ जाती है, सारी की सारी क्या है आपके पास इसके यूनिट्स हैं आपके पास, है ना। तो हमारे पास दो एक रिलेशन ये जाता है कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। दिस इज एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ फोटोन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए आपके पास एनर्जी क्या रहेगी, तो एनर्जी रहेगी E इज इक्वल टू NHC ओवर लैम्डा। और इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू NH न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू NH न्यू, है ना। तो एक ये रिलेशन रहेगा हमारे पास। ठीक है, कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। साथ साथ में एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइक इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। पर्टिकुलर दो चार क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं इसमें। यहाँ पे कुछ एक टर्म्स आ जाती हैं बेटा, जैसे अगर हम बात कर देते हैं, आपके पास रिलेशन आ जाते हैं कई बार, एनर्जी जो है आपके पास, एनर्जी की यूनिट्स आ जाती है, लाइक जूल्स में आ जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है आपके पास, है ना। तो उनके लिए कुछ एक रिलेशंस रहते हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर हम बात कर देते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 जूल्स। ठीक है, ये एनर्जी के लिए है। ठीक है, यहीं पे हमारे पास क्या कर जाता है बेटा, कुछ जैसे हमने एनर्जी के लिए देख लिया, यहाँ पे दूसरी दिक्कत आ जाती है वेवलेंथ के लिए, कि लैम्डा की वैल्यू अगर अलग अलग यूनिट्स में आती है तो हम कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में आ जाती है तो हम उसको भी आपके पास क्या कर सकते हैं, कुछ एक टर्म्स है लाइक एचसी की वैल्यू काउंट करें। यहाँ पे हमने एच की वैल्यू, तो एच तो हमने देख लिया था, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.634 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड। ठीक है, और c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू होती है 3.0 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर मैं मान लेता हूं कि लैम्डा इज इन x नैनोमीटर, मेरे पास लैम्डा क्या है, नैनोमीटर में, x नैनोमीटर में आपके पास। देखो एक चीज समझो, अगर हम बात करते हैं लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में, हमारे पास रिलेशन तो यही है कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा।
ठीक है। तो मुझे लैम्डा की वैल्यू अगर मैं नैनोमीटर में कंसीडर करता हूँ तो मुझे सबसे पहले इस एचसी को काउंट करना पड़ेगा, और एचसी जो है आपके पास किसमें है, ऐसा यूनिट्स में है, ये ऐसा यूनिट में नहीं है। मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, या तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं, या हमारे पास क्या कर जाता है, टाइम बचाने के लिए हमने कुछ एक ट्रिक्स बनाई है। लाइक अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में है तो एचसी की वैल्यू आप कलेक्टिवली काउंट कर सकते हो 1240 नैनोमीटर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर होगी चीज, है ना। दूसरा केस रहता है, ये है क्या, केस 1। अगर ये दिक्कत है, दूसरी बात आ जाती है केस 2, ये सेकंड। अगर लैम्डा की वैल्यू आपकी इसमें है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, तब हमारे पास एचसी की वैल्यू क्या रहेगी, तो इन दिस केस एचसी इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब ये मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम क्यों लिखा हुआ है मैं समझाऊंगा अभी, है ना। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। एक इसका एक स्केलेटन फॉर्म कर लेते हैं। लाइक मान लेते हैं कि वेवलेंथ आपके पास फॉर अ फोटोन द वेवलेंथ इज एक्स, है ना। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है तुम लोगों के लिए, एक केस है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मैंने ये दो जो रिलेशन लिखे इनको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। एक ये है आपके पास, है ना, एनर्जी का रिलेशन, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मान लेते हैं कि एक्स आपके पास क्या है, आपके पास नैनोमीटर में है, ठीक है ना। और मुझे बोला हुआ है कि फाइंड आउट करो एनर्जी, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट कर लो। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है, ये दे रखी है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करूंगा इसको, तो लैम्डा इज इक्वल टू, वी नो दैट E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपके पास E इज इक्वल टू एच सी की वैल्यू, मुझे पता ना किस में दी हुई है, नैनोमीटर में दी हुई है, तो एच सी की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पे, इफ लैम्डा इज इन nm then the value of hc is 1240, है ना, nm into इलेक्ट्रॉन वोल्ट, nm into इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बस वही वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे आपके पास एच सी और लैम्डा। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि E इज इक्वल टू एच सी की वैल्यू मैंने डाल दी 1240 नैनोमीटर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर, है ना। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, x नैनोमीटर, लैम्डा की वैल्यू x नैनोमीटर दे रखी है, x नैनोमीटर, यहाँ नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, तो एक चीज क्लियर होगी, मैंने नैनोमीटर क्यों लिया हुआ है, एनर्जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो भी एनर्जी आएगी दैट इज E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1240 बटे x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर है, तो 1240 बटे x इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा, मल्टीप्लाई बाय दिस, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक आपके पास कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ सेम आपके पास प्रोसीजर हमारे पास क्या रहेगा आपके पास, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम के लिए भी जाएगा। अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये दो इक्वेशन। बाकी तीसरी बात ये है कि अगर आपको डायरेक्ट कोई जनरल आपके पास वैल्यू दे रखी है, इसमें मीटर में दे रखी है लैम्डा की वैल्यू, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ क्वेश्चन है लाइक कर लेते हैं, चलो इसको मैं फिलहाल के लिए क्वेश्चन है
कि लाइट सोर्स अ फोटोन having wavelength 1200 nanometer, find out its energy and frequency. Frequency in a hertz. ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, क्या दे रखा है? सिर्फ एक चीज दे रखी है कि फोटोन की वेवलेंथ है हमारे पास कितनी, 1240 नैनोमीटर। ठीक है, तो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू, है ना, वी नो दैट ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से अब कैसे एनर्जी काउंट कर सकता हूँ पहले तो। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, देखो मजे की बात क्या है, हमारे पास यहाँ पर नैनोमीटर में दे रखी है, तो एच सी की वैल्यू क्या आ गई, 1240 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर बटे 1200 नैनोमीटर। ठीक, ये लो है ना, ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से नैनोमीटर से नैनोमीटर लड़ गया मेरे पास। ठीक है, तो एनर्जी मेरे पास किस में आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1240 बटे 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ अगर, अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करते हैं 1 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स आएगा, हम ऐसे ले लेते हैं इसको भी अप्रोक्स 1 कंसीडर कर लेते हैं। E इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट है ना, इक्वल टू नहीं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स, तो उसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो कलेक्टिवली मेरे पास यहाँ पे एनर्जी कह सकता हूँ मैं कि E इज अप्रोक्सीमेट टू दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। एनर्जी तो मेरे पास ये निकल गई। ठीक है, और एक रिलेशन आ जाता है मेरे पास, इसने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी, वी नो दैट। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा जो है आपके पास है ना, ठीक है, आपके पास यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। ठीक है, या यहीं से भी तो आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हो कि सी ओवर लैम्डा इज, या ऐसे सॉल्व करो इसी इक्वेशन को। एक तरीका तो ये है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, एक तरीका ये है, ये फॉर्मूला लगा दो। एक तरीका ये है आपके पास, E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो एनर्जी मेरे पास कितनी आ गई है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी, तो मैं न्यू इज इक्वल टू ऐसे कर सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, जूल से जूल कट गया मेरे पास, है ना, तो न्यू इज इक्वल टू बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 6.634 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, सेकेंड इनवर्स में। ठीक है, अब देखो एक मजे की बात है कि हर्ट्ज को हम सेकेंड इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके अगर हम बात करते हैं, न्यू इज इक्वल टू, है ना, इसको काट छाट के जब आप देखोगे दैट इज इक्वल टू 0.242 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड इनवर्स, है ना, सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये रहा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक तो ये है सिंपल वेवलेंथ दी क्या, एनर्जी काउंट करो।
है ना। जो क्वेश्चन ऐसे आ रहे होते हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास एनर्जी भी दी होती है ना, वेवलेंथ भी दी होती है, और आपको सिर्फ क्या करना होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स काउंट करने होते हैं, ठीक है। A light source emits photon of wavelength 2000 angstrom and having energy 0.5 joules and having energy 0.5 joules. Calculate the find the number of photons number of photon emits, ठीक है। तो बेटा ध्यान दो, इसने नंबर ऑफ फोटोन की बात करी है, तो लेट अस कंसीडर कि हम n नंबर ऑफ फोटोन मान लेते हैं, है ना, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन, n नंबर ऑफ फोटोन्स है हमारे पास, तो E इज इक्वल टू NhC ओवर लैम्डा, ठीक है ना। तो वी नो दैट एनर्जी इसमें क्या दे रखी है अपने पास 0.5 जूल, ठीक है, n इंटू Hc ओवर लैम्डा। अब ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं दैट इज 0.5 जूल इज इक्वल टू n इंटू, अब हमारे पास वेवलेंथ किस में दे रखी है इसने, एंगस्ट्रॉम में, है ना, और एनर्जी दे रखी है जूल्स में। तो वी नो दैट 1.6 into 10 raised to power minus 19 1 electron volt is equal to that one joules, है ना। ये एक रिलेशन है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू Hc की वैल्यू हमने कंसीडर कर दी है आपके पास यहाँ पे 12400 एंगस्ट्रॉम इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा की वैल्यू 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्लियर होगी चीज, है ना। तो 0.5 जूल इज इक्वल टू, यहां से एंगस्ट्रॉम कट गया, दैट इज इक्वल टू n इंटू 2.2400 अपॉन 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर मुझे इस 0.5 जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस 0.5 जूल आपके पास, है ना, इसको मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करना है। तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to power minus 19 है, ठीक है। क्लियर होगी चीज, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात कर देते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट है आपके पास, इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। 10 ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1.6 into 10 raised to power minus 19, ठीक है। क्लियर होगी चीज, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा अपने पास 6.2, ठीक है। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कंसीडर टू बी 0. n की वैल्यू
वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगी 0.052 0.050 इंटू 10⁻19, ये अपने पास एन की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कट जाएगी, एन नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, सॉरी एटम नंबर ऑफ फोटॉन्स है हमारे पास, तो अपने पास कलेक्टिव जो आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे वो कुछ ही रहेंगे आपके पास। ठीक है, एक तीसरी तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइप 3 है ना, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पास है ना दो सोर्स हैं जहां से आपके पास क्या है एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, the two photons having wavelength 3000 angstrom and 6000 angstrom the relation between their frequency and energy। ठीक है, ध्यान दो, अब हम दो फोटोन ले लेते हैं फॉर फोटोन 1, फोटोन ए के लिए, फोटोन ए के लिए क्या रहेगा, लैम्डा 1 की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फोटोन बी के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो वी नो दैट E1 is equal to HC over lambda 1 एंड E2 is equal to क्या जाएगा HC over lambda 2। क्लियर होगी चीज? ठीक है, अब अगर मुझे दोनों की एनर्जी को रिलेशन आपका काउंट करना, लेट अस दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूं कि E1 over E2 is equal to, ठीक है, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी HC over lambda 1 that is 3000 angstrom over HC over 6000 angstrom। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो E1 over E2 जो है मेरे पास कुछ ऐसे बन जाएगा HC over 3000 angstrom into 6000 angstrom over HC, है ना, HC angstrom से angstrom, ध्यान दो E1 is equal to twice of E2, एक रिलेशन तो आ गया एनर्जी का। देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि E is equal to HC over lambda, है ना। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम है, आपको ना एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। ध्यान दो, पहले की वेवलेंथ 3000 है और यहाँ पे बी के लिए क्या कर रही है, वो अप्रोक्सीमेट डबल हो रही है। जब वेवलेंथ डबल हो रही है हमारे पास तो एनर्जी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वही रिलेशन आ जाता है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक, ये तो आ गया एनर्जी का। अब बात कर देते हैं आपके पास यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसी, एक तो एनर्जी का निकल गई, है ना। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसी। देखो अभी हमारे पास निकल के आया कि
E1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E2, है ना। तो वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो E1 किसके बराबर आ जाएगा, एच न्यू 1 के बराबर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी बस। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं E2 किसके बराबर आ जाएगा, एच न्यू 2 के बराबर, बस इसकी वैल्यू पुट कर लो, है ना, इस इक्वेशन में। तो वी नो दैट एच न्यू 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच न्यू 2, ठीक है। तो एच से एच कट गया हमारे पास, तो न्यू 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ न्यू 2 आपके पास एक रिलेशन बन गया, ठीक। तो ये आपके पास कुछ रिलेशंस है। नाउ वी आर मूविंग टू व्हाट, बेटा ध्यान दो, समटाइम्स है ना यहाँ पे कुछ टर्म्स आ जाती हैं लाइक पर मोल के लिए, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास पर मोल के लिए जब आप काउंट करते हैं तो वहां पे आपके पास क्या कर जाता है, फॉर 1 मोल, और आपके पास है ना 1 फोटोन के लिए एनर्जी दी जाती है। तो 1 मोल और 1 फोटोन का जो रिलेशन रहता है वो कैसे रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं, लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो मजे की बात क्या है हमारे पास, कई बार आपको क्या कर दिया जाता है, ऐसे एनर्जी दे दी है आपके पास, है ना, कैलकुलेट आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, लाइक आपके पास क्या देता है कि इफ द गिवन एनर्जी इज x किलोजूल पर मोल या x जूल पर मोल, जूल पर मोल, ठीक है ना, कि एनर्जी जो है आपके पास वो क्या है, x जूल पर मोल है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास पर्टिकुलर फोटोन्स की आपके पास देखिए x जूल पर मोल आपके पास, है ना। फिर पूछ ले देता है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन और एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन या एनर्जी ऑफ अ फोटोन, कैसे भी पूछ सकता है आपके पास। तो ध्यान दो, वी नो दैट, अब इसने बोला है कि पर मोल 1 मोल, 1 मोल पे क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, ठीक है। इसके बराबर एवोगाड्रो नंबर के बराबर रहता है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ फोटोन होगा तो इतने नंबर ऑफ फोटोन हो जाएंगे आपके पास। तो ये जो x है दैट E इज इक्वल टू, ये x क्या है आपके पास, दैट इज द एनर्जी ऑफ x जूल पर मोल इज द एनर्जी ऑफ 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन क्या आ जाएगी, दैट इज x अपॉन 6.023 into 10⁻23 जूल, ठीक है ना। अब यहां से आपके पास सिंगल फोटोन की आपके पास एनर्जी निकाल लिया आपने, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आप सेम तरीके से काउंट कर सकते हो आपके पास। यहाँ पे कई बार क्या जाता है कि आपके पास एनर्जी पर यूनिट टाइम आपके पास है ना, एक टर्म आती है आपके पास पावर, पावर दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम आपके पास, ठीक है ना। तो पावर के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं कि पावर एन एच सी ओवर लैम्डा इंटू 1/t। तो हम ऐसे कह देते हैं कि पावर इज इक्वल टू एन ओवर टी इंटू एच सी ओवर लैम्डा, रिलेशन ठीक है। तो कुछ एक टर्म्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कुछ एक टर्म्स ये रहेंगे आपके पास।